हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आज एक केमिस्ट्री नोट्स लेके आया हूँ। सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 क्लास 12 से लेके आया हूँ। एनसीईआरटी का नोट्स है, पूरा एनसीईआरटी बना पड़ा है। अब बात करते हैं सॉलिड का। ठीक है, जो तुम्हारा सॉलिड होता है उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड में जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं वो लोग। ठीक है, उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। और उसमें स्पेस जो होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो नहीं होता उसके अंदर, बहुत ही नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या सॉलिड का। और जो सॉलिड का यही है जो तुमने क्लास 9 10th में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो जो सॉलिड को, ठीक है, अब जो सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, रेगुलर होता है। अब बोल रहे हैं, अब देखो सॉलिड में क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड टू कीप मॉलिक्यूल्स क्लोज। अब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, मतलब फोर्स कौन सा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को एकदम क्लोजली रखता है। ठीक है, अब क्या बोला, थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी टेंड टू अपार्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी हम उसमें अगर हीट कर देंगे, ठीक है, जब भी उसमें हम हीट करेंगे, थर्मल में टेम्परेचर से हीट करना। ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होंगे वो दूर जाएंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। ठीक है, अभी तुम्हारे सॉलिड है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमरफस। ठीक है, जो तुम्हारा एक क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो इसमें दिया हुआ है मतलब, ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, और इसमें जो रेंज होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होती है। और ये टेम्परेचर से ये क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब डिपेंड होता है टाइम। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि जो तुम्हारा तुम्हारा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसा होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उसमें डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, और जो इसका हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। अभी क्या है कि अभी तुम्हारा अभी थ्योरी चलेगी। ठीक है, कुछ लेक्चर बाद में मैं लाऊंगा, तो उसमें फिर तुम्हारा वो आगे आएगा, फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर आएगा। अभी शुरुआत में तुम्हारा ये पूरा क्या है, ये शुरुआत तुम्हारी थ्योरी आएगी अभी। तो ये तुम्हारे क्लास 12 और नीट जे के लिए भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं अमरफस। ठीक है, अमरफस सॉलिड जो होता है वो, ठीक है, अमरफस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सीडो सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, सीडो सॉलिड। ठीक है, अब और साथ में क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम सुपर कूल लिक्विड। ठीक है, अमरफस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम सीडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, इसका जो रेंज होता है, ठीक है, अमरफस सॉलिड का जो रेंज होता है कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, और ये जब जब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, अमरफस सॉलिड को जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, और एक ऐसा होता है आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें सेम वैल्यू होती है, डिफरेंट नहीं होती है। मतलब कि, ठीक है, अब मतलब जो अलग अलग सॉलिड जो होंगे, सॉलिड होंगे हमारे पास, सॉलिड होंगे, सबका सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका सेम रहेगा। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड का, अगर जो अलग 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 जो सॉलिड होंगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, अब ये बोल रहा है, अब तो अमरफस सॉलिड है वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, अमरफस सॉलिड का कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। अब बोला ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे हम लोग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, क्या है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन बनाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला ये, दूसरा तुम्हारा आयनिक है और मेटेलिक है। ठीक है, और थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, इसमें कोवलेंट सॉलिड है। ठीक है, इसको ऐसे कर दो। ठीक, अब क्या है, अब जो आगे है, आइए हम लेके आते हैं। अब क्या बोल रहा है ये, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है,
अरे वो पार्टिकल, ठीक है, वो पार्टिकल जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ओनली ऑन कॉर्नर पे, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जो पार्टिकल ओनली कॉर्नर पे हो, ओनली कॉर्नर पे, अदर देन कहीं भी। एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सा होता है, ये कह रहे हैं कि पार्टिकल, ठीक है, कह रहे हैं कि जो जो पार्टिकल कॉर्नर पे भी हो, ठीक है, कह रहे हैं कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे भी हो, साथ में कहाँ हो, किसी और पोर्शन पे हो, मतलब कॉर्नर पे भी हो, साथ में किसी और पोर्शन पे भी हो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा क्या कह रहा है कि जैसे तुम्हारा ये तीन टाइप का होता है। पहला होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको थर्ड थर्ड ऑप्शन करता हूँ, ठीक है। ये होता है, अब कह रहा है कि क्या होता है बॉडी सेंटर, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि ये होता है कि मतलब जो पार्टिकल कहाँ पर हो, कॉर्नर पे भी हो, ठीक है, जो पार्टिकल कॉर्नर पे भी हो, साथ में कहाँ हो, इस क्यूब के सेंटर में हो, ठीक है। ये जो क्यूब है इसके सेंटर में हो, मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ले लो बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी ले लो, उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। अब बोला है एफसीसी, ये क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे, साथ में इस क्यूब के फेस में होंगे, ये फेस, ये फेस, ये फेस, एक उधर होगा, ठीक है। इस क्यूब इधर होगा, नीचे होगा, इधर होगा, पीछे होगा और इधर फ्रंट में होगा। जो पार्टिकल फेस में हो प्लस कॉर्नर पे, उसमें क्या बोलेगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बोला एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या होता है, इसमें ठीक है, जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल कहाँ पर होगा, कॉर्नर पे होगा, साथ में दो क्या था, दो फेस के अपोजिट में हो, ठीक है। तुम्हारे जो कॉर्नर है, जो एंड सेंटर है, कहाँ पे होगा, एक तो कॉर्नर पे होगा, प्लस जो तुम्हारा दो फेस है, ठीक है, दो फेस के अपोजिट में होगा ये तुम्हारा एंड सेंटर है, ठीक है। अब अगला क्या है, तुम्हारे सेवन प्रिमिटिव यूनिट सेल और उसका पोर्शन। ये तुम्हारा ना, इसको याद करना पड़ेगा, कंप्लीटली इसको याद करना पड़ेगा। इसको आगे आगे भी है, इसको बताऊंगा आगे आगे पूरा क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या सब कुछ है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आगे, क्या क्या इसकी कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, कैसे हम इसको इसका रेडियस निकालते हैं, ठीक है। अब इसको याद करो इसको। पहले कितने होते हैं हमारे पास, प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 होते हैं, ठीक है। क्या है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक होता है। ये हमारे पास 7 हैं, 7 हमारे पास, ठीक है। इसका एग्जिट डिस्टेंस क्या होता है, एग्जिट डिस्टेंस है ये रखा, ए इज इक्वल टू बी और सी, इसमें तीनों इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी और बी नॉट सी इक्वल, ये सारे ऐसे दिया हुआ है, इसको याद करना पड़ेगा। इसका एक्सियल एंगल दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा 90 होता है इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों की एंगल 90 है। अल्फा बीटा गामा इसका भी एंगल 90 है, इसमें अल्फा और बीटा इक्वल टू 90 है बट गामा 120 है। रोमन में क्या होता है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट गामा 90 नहीं है, ठीक है। अल्फा और गामा 90 है, बीटा नॉट इक्वल 90, इसमें तीनों 90 नहीं होते। इसमें देखा पोर्शन, इसमें कौन कौन से आते हैं तुम्हारा, ये क्यूबिक में, ठीक है, क्यूबिक में कौन कौन आता है, प्रिमिटिव आता है, बॉडी सेंटर आता है, फेस सेंटर आता है। टेट्रागोनल में कौन आता है, प्रिमिटिव और बॉडी। ऑर्थो में कौन आता है, प्रिमिटिव, पी से प्रिमिटिव, बी से बॉडी, एफ से फेस सेंटर्ड, प्रिमिटिव बॉडी फेस। हेक्सागोनल, इसमें प्रिमिटिव आता है, रोम्बो में प्रिमिटिव आता है। मोनोक्लिनिक में आता है, मोनोक्लिनिक में आता है तुम्हारा प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, और ये क्या है तुम्हारा ट्राई क्लिनिक, ओनली प्रिमिटिव आता है। इसको याद करने तरीका बताऊँ, सिंपल फंडा है। पहले इसको याद करो, CTOHRNT, CTOHRNT, इसको ऐसे याद कर लो,
CTOHRMT। अब इसको याद है तो कैसे करो, इसमें क्या होता है, A इज टू B इज C, हम चलते हैं बैक से, ठीक है, आगे चलेंगे बैक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा अगर हम चलेंगे पीछे से चलेंगे तो देखो ये तीनों कौन है, यहाँ से अब जो ये जो क्लोज है, क्लोज वाले से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये सो क्लोज कर दो, ये यहाँ पे आया, दूसरी बार यहाँ पर आ गया, थर्ड टाइम ओनली यहाँ पे, फोर्थ टाइम नहीं है, ठीक है। और लास्ट के दो में क्या होगा, सब नॉट इक्वल है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तीनों सेम है, इसमें तीनों के तीनों सेम है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब बोलते हैं फेस सेंटर्ड, ठीक है। फेस सेंटर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साथ में CCP, क्लोज क्यूब पैकिंग, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड क्या बोलते हैं, CCP बोलते हैं, CCP। इसका फेस सेंटर्ड का रेडियस क्या होता है, फॉर्मूला A/2√2 होता है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, इसको पर हाँ, तुम्हारा क्या ये फेस सेंटर्ड है, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या, A/2√2 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74%, ठीक है। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी, क्या होता है कि हमारे पास किसी भी क्यूब में, ठीक है, किसी भी क्यूब में उसमें पैक करने का कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है इसका, फेस सेंटर्ड का, ठीक है। और 74% का किसका होता है, FCC का भी होता है। FCC को हम लोग क्या बोलते हैं, हम CCP बोलते हैं। और SCP का मतलब कि FCC, CCP और SCP का 74% तुम्हारा होता है। अब बोल रहे हैं बॉडी सेंटर, ठीक है। अब क्या बोला है, बॉडी सेंटर, उसकी आर की वैल्यू क्या है, √3/4, ठीक है। √3a/4 ये किसके लिए होता है, स्फीयर के लिए होता है, ओनली स्फीयर के लिए होता है। और एक और है √3a/2, ये किसके लिए होता है, एटम के लिए होता है। मान लो ये कोई अगर एटम के बारे में आ जाए, पूछे बताओ आर की वैल्यू बताओ बॉडी सेंटर में 4 एटम के लिए, तो √3/2 का। बॉडी सेंटर का पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 68% होती है। कितनी होती है, 68% होती है। अब बोले हम सिंपल क्यूबिक में, ठीक है, सिंपल क्यूबिक का आर की वैल्यू कितनी होती है, A/2 होती है। कितनी होती है, A/2 होती है। उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 50.4% होती है। या बोल दो π/6 ये आते हैं, ये π/6 × 100 में। अब क्या होता है डेंसिटी फार्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm/A3n है। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का है। M है मोलर मास, एज लेंथ, Na क्या है, अवोगाड्रो। तो डेंसिटी फॉर्मूला होता है Zm/A3n होता है। अभी इतना ही, उसके आगे मैं फिर और बनाता हूँ वीडियो। इसके आगे बताऊँगा कि कैसे FCC का वो जो कितने आइटम होते हैं, कितने आइटम शेयर करते हैं, उसका मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। और अभी ये फॉर्मूला है, शॉर्ट नोट है पूरा ये भी। ओके।